पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी बिहार के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ही 2 दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही थी, जहां एक तरफ चिराग पासवान पटना में बापू सभागार में एक बड़ी सभा के बीच अपना कार्यक्रम कर रहे थे और स्थापना दिवस मना रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी का, तो वहीं पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। इस बीच आपने कई तस्वीरें देखी होगी, भीड़ देखी होगी और इससे पहले जो चर्चाएं चल रही थी वो भी आप तक पहुंची होगी। चर्चा ये चल रही थी कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में तलवारें पूरी तरह से खिंच गई हैं। पशुपति कुमार पारस धीरे धीरे करके कमज़ोर होते जा रहे हैं और उनके साथ उनके सांसद भी खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी बीच में जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा था तो वीणा देवी को आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के कार्यक्रम जो पटना के बापू सभागार में हो रहा था उसमें पहुंची थी। उन्होंने इस मुद्दे पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आप तो पशुपति कुमार पारस गुट में हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि कोई गुट नहीं है, हम रामविलास पासवान जी को जानते हैं और उनके द्वारा स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस में शामिल हो रहे हैं। चाहे इधर जाएं या उधर जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कार्यक्रम दोनों रामविलास पासवान जी के लोक जनशक्ति पार्टी का ही है, हम लोग उसके पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब ये मामला सामने आया उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पशुपति कुमार पारस कमज़ोर हो गए हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के और मंथन के बाद एक बात साफ नज़र आ रही है कि पशुपति कुमार पारस काफ़ी परेशान और टेंशन में भी हैं। इसी टेंशन में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक फैसला अभी थोड़ी देर पहले लिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस बात की सूचना दी। हालांकि श्रवण अग्रवाल के बातों पर कितना भरोसा किया जाए ये भी एक बड़ा सवाल उठता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पार्टी ने एक चिट्ठी जारी करके राष्ट्रीय जो उनका लोक जनशक्ति पार्टी है उसके संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया गया है और 2024 के चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह की चीज़ें सामने आने वाली हैं, जिस तरह का तैयारी चल रहा है, उसमें एक बड़ा झटका के रूप में भी देखा जाता है। राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर के यथाशीघ्र नए केंद्रीय संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा, इस बात की जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के चर्चाएं तो पहले से चल रही थी कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच में जमकर उठापटक मची हुई है। इस बीच जो चिराग पासवान को बार बार एनडीए गठबंधन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी, उससे भी परेशान थे। खबर तो यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री की मीटिंग से अभी मीटिंग समाप्त भी नहीं हुई थी कि पशुपति कुमार पारस वहाँ से उठ के चले गए। ये भी चर्चा चल रही है कि पशुपति कुमार पारस इसके अलावे भी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। अब ये फैसला क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तत्काल प्रभाव में ये बात देखने को मिल रही है कि वीणा देवी के चिराग पासवान के खेमे में शामिल होने के बाद, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मामला गहरा गया है और कहीं ना कहीं फैसला लेना पड़ा है पशुपति कुमार पारस को। भले ही अनमने ढंग से लिया हो, न चाहते हुए भी लिया हो, लेकिन फैसला लेना पड़ा संसदीय बोर्ड को भंग करने का। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।